बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तनवीर एंड वेलकम टू वीएसएम मेथोडोलॉजी कोर्स। आज की ये वीडियो इंट्रोडक्शन होगी कि आपको दुनिया के सबसे बड़े कारोबार से जो है वो आशना करवाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि ये कितना बड़ा कारोबार। हर नए काम के दिन में दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, फ्यूचर्स की मार्केट हैं, करेंसी मार्केट्स हैं, या जो अब क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनकी मार्केटों में अरबों डॉलर का तबादला होता है। यानी कि लोग अरबों डॉलर्स एक बंदों से दूसरे बंदों के पास, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुपों के पास जो है वो जा रहे होते हैं। ये तजारत जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार है। लेकिन अगर किसी आम आदमी से आप इस कारोबार के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे कि भाईजान ट्रेडिंग के अंदर बुल मार्केट क्यों होती है या बियर मार्केट क्यों होती है, तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। लेकिन किसी भी आम आदमी जो कि ट्रेडिंग कर रहा होगा उसको कोई भी ऐसा एक ठोस वजूहात नहीं बता पाएगा कि क्यों मार्केट ऊपर जाती है, क्यों मार्केट नीचे जाती है। हैरानकुन बात यह है कि बहुत से लोग इन मार्केटों के बारे में एक्चुअल नॉलेज नहीं रखते कि इनको चला कौन रहा है। बहुत से ट्रेडर जो हैं वो खुशी खुशी अपने टेक्निकल एनालिसिस जो कर रहे होते हैं, जो कि मैथमेटिकल फार्मूलाज के ऊपर बने होते हैं, रियाजी के फार्मूलों के ऊपर बने होते हैं, और उनकी बैक टेस्टिंग करके कोई 5, 10, 50 साल की बैक टेस्टिंग चलाकर कहते हैं कि ये प्रूवन स्ट्रैटेजी, और उसके ऊपर फिर जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो टेस्टिंग ठीक चली जाती है और एक्चुअल में लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं तो तब उनको नुकसान होने लग पड़ता है, तो ये भी फिर उनको परेशान करती है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो ये आने वाले वक्तों में हम ये चीज़ बताएंगे कि कौन सी चीज़ बेहतर है उन रियाजी वाले फार्मूलों से। लेकिन आज की इस गुफ्तगू का मकसद है कि आपको एक्चुअल में इस मार्केट के बारे में आगाही की जाए और ये मार्केट है क्या। जो भी ये कारोबार, ट्रेडिंग का कारोबार दुनिया में चल रहा है, ये सबसे बड़ा कारोबार है। आप देखेंगे स्टॉक मार्केट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद टोक्यो एक्सचेंज है, लंदन एक्सचेंज है, दुनिया की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, और उसके अलावा फॉरेक्स की ट्रेडिंग है, गोल्ड की ट्रेडिंग है, क्रिप्टो करेंसी अब आ चुकी है मार्केट के अंदर। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा कम समझे जाने वाला कारोबार भी है कि लोग इसमें आ तो जाते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। आप देखेंगे दुनिया के जितने भी दूसरे कारोबार हैं उन सभी में लोग सीखने की तरफ पहले आते हैं और फिर करने की तरफ जाते हैं। ये काम ऐसा है कि जिसकी तरफ पहले आते हैं और बाद में सीखने के लिए जाते हैं। तो ये भी एक समझ लें कि साइकोलॉजिकली इशू है लोगों का कि लोग पैसे की लालच में इसमें आ जाते हैं। और बहुत से लोग जो इसके अंदर काम कर रहे होते हैं उनको ये भी नहीं इल्म होता है कि मार्केट अचानक ऊपर क्यों चली गई है और अचानक नीचे क्यों चली गई है। और ये उनके लिए एक पहेली की तरह ही होता है कि उनको समझ नहीं आती और वो कहते हैं कि यार ये न्यूज़ आ गई है इसलिए मार्केट ऊपर चली गई है, ये फलाने ने स्टेटमेंट दे दिया इसलिए मार्केट ऊपर चली गई या नीचे आ गई है। तो ये अपनी वो एक नाअहली समझ लें या एक अपना एक तज्ज़िया जो सही से नहीं कर पाए थे उसको एक तरह से जो है वो सहारा देने के लिए उन चीज़ों का सहारा लेते हैं कि ये फलानी इवेंट की वजह से जो है वो ये चीज़ें मार्केट के अंदर हो गई हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक दुनिया के 90% ऐसे लोग हैं जो इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं वो नुकसान कर रहे हैं, और तकरीबन 10% ही ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कामयाबी हासिल की है या वो इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 90% वो लोग हैं कि जिनका पैसा 10% लोग ले जाते हैं, और ये 90% ऐसे लोग हैं जो कि सीखने को भी तरजीह नहीं देते। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि लोग यहाँ पर पहले आके काम करते हैं, बाद में सीखना जाते हैं, और ये दूसरे कारोबारों की तरह ही है। लेकिन लोग यहाँ पर आई डोंट नो क्यों ऐसा कहते हैं, हालांकि सीखना पहले चाहिए, बाद में इसमें काम करना चाहिए। अब मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, अगर आप उन सवालात के जवाब दे लेते हैं तो आपको ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी जो है वो रिफ़ंड के लिए बटन दबाएँ और आप जो है वो इस कोर्स को यहीं छोड़ कर चले जाएँ, आपको अगर इन सवालों के जवाब आते हैं। पहला सवाल, बुल मार्केट्स क्यों होती हैं और बियर मार्केट क्यों होती है? 2 सवाल। तीसरा सवाल है कि मार्केट जो है वो कभी-कभी साइडवेज़ जाती है, वो क्यों जाती है? और कभी-कभी मार्केट एक ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर बाय ही चलती है, वापस देखती नहीं है, वो क्यों होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 5वां और आखिरी सवाल, कि इन चारों वजूहात में से आप पैसा कैसे बना सकते हैं? अगर आपको इन पाँचों सवालों के जवाब आते हैं, बुल मार्केट क्यों है, बियर क्यों है, साइडवेज़ क्यों है, एक स्ट्रॉन्ग रैली क्यों चलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप पैसा कैसे बना सकते हैं, तो आपको ये कोर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर आपको बतानी है। अगर आप जानते हैं तो आप इस कोर्स को ना देखें, एक तो आप टाइम ज़ाया करेंगे, दूसरा आप अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे। बाकी आपको इस कोर्स से बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो कि आगे चलने वाली हैं। और अगर आपको इन सवालात के जवाब नहीं आते तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको इन्हीं के जवाब
اور ان سے کیسے پیسہ بنانا ہے اسی کورس کے اندر سکھایا جائے گا۔ بات کر لیتے ہیں ایک سپاہی کی۔ جب ایک سپاہی سولجر جسے ہم کہتے ہیں وہ بھرتی ہوتا ہے آرمی میں، تو اس کی بہت سخت ٹریننگ کی جاتی ہے، اس کو بار بار ڈرلز کروائی جاتی ہیں، ایک ہی ٹریننگ کو اس نے 50 100 200 300 دفعہ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ایسے مراحل کے لیے تیار ہو جائے، ایسے حالات کے لیے تیار ہو جائے کہ اس کے جو اعضاء ہیں وہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ مشکل گھڑی آ جاتی ہے تو وہ آٹومیٹک اس میں کام کرنا شروع کر دیں۔ جنگی حالات ہوں تو اس کو سوچنے کی یا خوف و ہراس اس کے دل میں نہ آئے، بلکہ اس کی ٹریننگ کے اندر وہ سارے مراحل گزر چکے ہوں، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے ایک، وہ پہلے سے گزر چکی ہو، اس کو بس ایکشن کرنا ہو، اس کو پتہ ہے کہ بھئی میرے سامنے جب اس طرح کی ایک مشق ہو چکی ہے جس میں نے ملٹیپل ٹائم ایک ہی کام کیا اور اس طرح کی اب چیز جو ہے میرے سامنے رونما ہو رہی ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے، آٹومیٹک اس طرح سے رسپانس کرنا ہے۔ اس کے اعضاء جو ہیں وہ آٹومیٹک گن اٹھائیں گے، لوڈ کریں گے، فائر کریں گے۔ جنگ کی حالت میں جب بہت زیادہ شدید دباؤ ذہن کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، جب کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن، بہت زیادہ خوف، بہت زیادہ جوش جو ہے بندے کو خطرے میں بھی لا سکتا ہے، لیکن صحیح سے جواب دینا اسی لیے ڈرلز کروائی جاتی ہیں کہ جب وہ اس طرح کے مراحل ہوں تو صحیح سے رسپونڈ کر سکے۔ اسی طرح ایک اچھا ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ بھی خود کو ایسے مراحل کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، ایک اسٹرانگ ڈسپلن، اپنے لیے رولز بناتا ہے اور ان رولز کے اوپر جو ہے وہ سختی سے عمل کرتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ یہی کام کرنے ہیں، ان کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ کیسے آپ نے ایسا ایک ڈسپلن اپنانا ہے اور اس ڈسپلن کے اوپر رہتے ہوئے کیسے آپ نے کافی عرصہ پریکٹس کرنی ہے کہ جس سے آپ کی جو ایموشنز ہیں، جس میں آپ کو خوف، آپ کا لالچ آپ کو جو روکتا ہے یا آپ کا جو مس منی مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ کرتا ہے، تو وہ چیزیں آپ پہلے ہی سے ختم کر چکے ہوں جب آپ نے ریئل اکاؤنٹ پر ٹریڈنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ٹریڈنگ ہے یہ دوسرے کاروبار سے زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اس کا پراپر علم ہوگا تو آپ اس سے زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر بزنس جو آپ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کا یہ رستہ لمبا ہوگا، سخت ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، لیکن جو ٹریڈنگ کے اندر آپ گلیمرس دیکھتے ہیں کہ بھئی گاڑیاں آ گئیں، گھر آ گئے، وہ ایسے نہیں آتے۔ اس میں پراپر آپ کو سیکھنا پڑے گا، پراپر آپ کی ٹریننگ ہوگی، پراپر آپ کی پریکٹس ہوگی، پھر آپ اس مقام تک پہنچیں گے۔ تو آپ نے اس چیزوں کے لیے خود کو تیار کرنا ہے کہ ہاں میں نے جو ہے وہ ان سارے مراحل سے گزرنا ہے اور ڈنڈی نہیں لگانی، شارٹ کٹ نہیں میں نے اپنانا، بلکہ میں نے پراپر پروسیس سے گزرنا ہے اور اپنے پروسیس کے اوپر میں نے یقین رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ٹرسٹ دا پروسیس، تو آپ نے اپنے پروسیس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس کو پورا کرنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کورس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کے اوپر اختلافات بھی ہوں، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا اور مارکیٹ کس طرح سے چلتی ہے وہ سمجھانا۔ اگر آپ اس کے بیسک پرنسپل سمجھ جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہو جاؤ گے، پیسہ بھی کمانے لگ پڑو گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم دوسری چیزیں سیکھیں گے، اور یہ تھی انٹروڈکٹری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔